हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, इसमें भ्रूणकोश विकसित हो रहे भ्रूण द्वारा पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाता है। विकल्प दिए गए हैं मटर व मूंगफली, मक्का व अरंडी, अरंडी व मूंगफली, और दिया गया है मक्का व मटर। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास अभ्रूणपोषी। तो यहाँ लिखते हैं अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज जो है ये ऐसे बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे बीज जिनमें ऐसे बीज जिनमें विकसित हो रहा विकसित हो रहा है विकसित हो रहा भ्रूण संपूर्ण भ्रूणपोष जो है भ्रूणपोष का भ्रूणपोष का उपभोग उपभोग कर लेता है उपभोग कर लेता है तथा तथा बीज में भ्रूणपोष बीज में भ्रूणपोष जो है यह नहीं पाया जाता। भ्रूणपोष नहीं पाया जाता नहीं पाया जाता। ऐसे बीज जो है ये कहलाते हैं अभ्रूणपोषी बीज। तो अधिकतर हम कह सकते हैं द्विबीजपत्री बीज जो होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण लिखेंगे अधिकतर अधिकतर द्विबीजपत्री बीज द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री बीज जो हैं ये होते हैं अभ्रूणपोषी बीज। और उदाहरण की यदि बात करें हम, जैसे कि मटर, तो मटर और मूंगफली, मटर मूंगफली, इसके अलावा हम कह सकते हैं चना, ये सब जो है अभ्रूणपोषी बीज के उदाहरण होते हैं। ये द्विबीजपत्री बीज हैं और ये अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे द्विबीजपत्री बीज भी हैं जो कि भ्रूणपोषी होते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण लिख सकते हैं भ्रूणपोषी 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 द्विबीजपत्री बीज। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे द्विबीजपत्री बीज भी हैं जो कि भ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि होता है कपास कपास इसके अलावा जो है अरंड, जिसे अरंडी भी कहा जाता है। अरंडी के जो बीज होते हैं ये भी द्विबीजपत्री होते हैं और ये भ्रूणपोष इनमें पाया जाता है। तो ये कुछ अपवाद हैं हमारे पास। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपवाद स्वरूप कुछ हैं और उनके उदाहरण है हमारा अरंडी के बीज। तो हमारा जो प्रश्न है, इस कोश विकसित हो रहे भ्रूण द्वारा पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाता है। पहला विकल्प दिया गया है मटर व मूंगफली। तो हमारा पहला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है। मटर और मूंगफली जो है ये दोनों ही द्विबीजपत्री बीज हैं और इनमें भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग कर लिया जाता है और दोनों ही अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। बी दिया गया है मक्का व अरंडी। तो मक्का जो है यह एक बीजपत्री बीज है और यह भ्रूणपोषी होता है और अरंडी भी भ्रूणपोषी बीज है। तो हमारा दोनों ही ये जो दिए गए हैं विकल्प बी में, तो ये भ्रूणपोषी बीज होते हैं, इनके बीच में भ्रूणपोष पाया जाता है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा। मटर और मूंगफली जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। सी दिया गया है अरंडी व मूंगफली। तो अरंडी जो है यह भ्रूणपोषी बीज होता है जैसा कि हमने अभी समझा है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी है मक्का व मटर। तो मक्का जो है यह भ्रूणपोषी होता है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। तो मटर और मूंगफली जो है इसमें भ्रूणपोष जो है विकसित हो रहे भ्रूण द्वारा पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाता है। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।